पटना से दिल्ली तक बवाल। तो वहीं पे जंतर मंतर पर स्टूडेंट की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो कल दिल्ली में राहुल गांधी के साथ दिल्ली पुलिस के द्वारा जो व्यवहार किया गया है वो राजनीतिक की मैं कह सकता हूं ब्लैक डे कहा जा सकता है। तो वहीं पे आज पार्लियामेंट में सभी सांसद आज पहुंचे हुए थे ब्लैक ड्रेस में। आखिर क्या कारण है कि सभी के सभी आज ब्लैक ड्रेस में पहुंचे थे, तो आज सभी पहलुओं की बात होगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अभिलाष, आप देख रहे हैं एजे न्यूज पल्स। सबसे पहले मैं बता दूं, आज बिहार के पटना में स्टूडेंट प्रोटेस्ट यही नीट पेपर लीक को लेकर के था, जहां पर जिस तरीके से उनके ऊपर वही चीज किया गया जो दिल्ली में की गई है। आज फिर से उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई है, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। सोचिए, वो स्टूडेंट्स जो अपनी हक की बात कर रहे हैं, उनका राइट्स बनता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वो बात कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा होनी चाहिए। उनके रहते हुए यह पेपर लीक हुई, शिक्षा मंत्री के वो पद पे है, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन यह सरकार को सुनने को राजी ही नहीं है। अब यह बात सिर्फ दिल्ली तक नहीं रहा, दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजीपी प्रोटेस्ट के अगुवाई कर रहे हैं, जहां पर कि आज हजारों की संख्या में पहुंचे हुए स्टूडेंट्स वो अपनी मांग को लेकर के वहां पर भी वही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा। हमारा आंदोलन ऑलरेडी 2 जीत हासिल कर चुका है। जिस देश में लोग सवाल पूछना भूल गए थे, जिस देश में सरकार को क्रिटिसाइज करना, सरकार से सवाल करने को देशद्रोह मान लिया था, उस देश को हमने अब फिर से जगा दिया और अब ये देश उनसे सवाल कर रहा है। अब हम इनसे डर नहीं रहे, इनकी आंख में आंख डालकर बात करेंगे। हेलो भैया, ये हमारे आंदोलन की पहली और बहुत बड़ी जीत है। दूसरी हमारी जीत, ये सरकार जो इतनी अकड़ में रहती है, जो 30 दिन से हमको कॉकरोच बोल रही थी, एंटी नेशनल बोल रही थी, टेररिस्ट बोल रही थी, वायरस बोल रही थी, उस सरकार को हमने झुकाया और सरकार ने बोला प्लीज आकर हमसे बात कर। अब तीसरी और सबसे जरूरी चीज जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। देगा तो देगा ही देगा, उसके दिए बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं हम लोग। अब यह प्रोटेस्ट एक शहर से दूसरे शहर भी जाने लगा है। अब जयपुर में भी, लखनऊ में भी, पुणे में भी देखने को मिल रहा है। जब से सोनम वांगचुक जी को वहां से स्टेज से ये लोग उठा करके लेकर के जबरन सफदरगंज हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तब से यह अलग रूप ले लिया है। अब सरकार के लिए ना ये निगलते बन रहा है, ना ये उगलते हुए बन रहा है। सरकार ने बहुत अनदेखी कर ली। उनको लग रहा था कि हम तो इनके ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे। बाकायदा इन्हें दहशतगर्द की बी टीम के कहा गया था। इन्हें यह कहा गया था कि ये इसमें जो जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी में जो इंस्टाग्राम पर फॉलोअर जुड़े हुए हैं, ये सभी के सभी पाकिस्तानी हैं, आधे से ज्यादा। सोचिए, इन्हें जरा सा भी रिस्पेक्ट दिया ही नहीं। इन्हें जेनजी को कॉकरोच के नाम से जाना गया कि ये तो सब कॉकरोच है। तो अगर आप इन्हें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को आपने पोक किया है, आपने स्टूडेंट्स को जबरदस्ती आपने यह करने के लिए उकसाया है, कहीं से भी स्टूडेंट्स गलत नहीं है। आप सोचिए, जंतर मंतर से संसद तक जिस तरीके से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें पुलिस के द्वारा जिस तरीके से लड़के और लड़कियों के साथ व्यवहार किया गया वो स्वीकार नहीं है। स्पेशली लड़कियां के साथ जिस तरीके से कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, पुलिस वाले जिस तरीके से कर रहे हैं, यह देख करके हैरान हो कि इस देश में अभी भी इस तरीके की चीजें हो रही है। पुलिस वाले वर्दी में रह करके अगर इस तरीके की कार्य करेंगे तो सोचिए वो कहां से स्वीकार होगा। यह तो हमारे रक्षक होते हैं, लेकिन यह भक्षक कैसे बन सकते हैं। अभी पटना में क्या हो रहा है, पटना में जो सोचिए स्टूडेंट्स वही मांग को लेकर बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स से बातें कोई कर ही नहीं रहा है, बाकायदा उनके ऊपर बल प्रयोग किया जा रहा है। सरकार क्या इस बात को सोच नहीं रही है कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट आखिर अलग रूप ले रहा है। ऐसे में राहुल गांधी कल दिल्ली में आपने देखा होगा कि प्रदर्शन कर रहे थे, प्रधानमंत्री आवास से कुछ दूरी पर ही बैठ करके वो धरना पर बैठे हुए थे। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा बलपूर्वक उन्हें इस तरीके से घसीटते हुए लेकर के जाया गया, ऐसा वीडियो में देखने पे प्रतीत होता है। राहुल गांधी खुद ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मेरे साथ जिस तरीके की इन लोगों ने व्यवहार किया है वो कहीं से भी स्वीकार नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी जिनके 3 पुश्ते देश के लिए कुर्बान हो शहीद हो चुके हैं, उनके घर के इकलौते राहुल गांधी, जो कि राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि ऑपोजिशन ऑफ लीडर, विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे में से आते हैं राहुल गांधी, और उनके साथ इस तरीके से व्यवहार किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। क्या आपको लगता है कि यह दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है? नहीं भाई साहब, जब पीछे से ऑर्डर आया था जनरल डायर का तब भी गोलियां चली थी। तो सोचिए, यह सिर्फ अब वेशभूषा बदल चुका है, इंसान तो वही है। मैं जब से यह वीडियो देखा हूं हैरान हूं कि राहुल गांधी के साथ इस तरीके से कैसे व्यवहार कर सकता है। इस प्रोटेस्ट में बाकायदा अखिलेश यादव और अन्य नेता भी शामिल थे, जैसा कि हमने देखा हुआ है कि दूसरे लीडर्स भी, दूसरे स्टेट से भी कांग्रेस के लोग शामिल थे, उनके साथ भी इसी तरीके से बाकायदा हिरासत में लिया गया, यही व्यवहार किया गया है। तो वहीं
पे आज इस चीज का विरोध करने के लिए सभी के सभी काले कपड़े पहन करके संसद पहुंचे हुए थे। बाकायदा उनकी भी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा। अब सभी लोग कह रहे हैं कि यह जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है यह राजनीतिक संरक्षण में हो चुका है। मैंने मान भी लिया कि यह राजनीतिक संरक्षण है। मैंने ये भी मान लिया कि कुछ राजनीतिक दल इस बहाने अपनी राजनीति भी चमका रहे हैं। रिलीज दी है कि जो लोग आंदोलन में आए थे उन पे केस करेंगे। मैं मोदी को चैलेंज करता हूं, केस करके दिखाते रहे मेरे दम पे। आप लोग केस से मत डरना, बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर देंगे, छुड़ा के ले आएंगे आप लोगों को। लेकिन यह करने कौन दे रहा है? आपके रहते हुए यह पेपर लीक हुई है, ऐसे में क्या आपकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? आप खुद बताइए। मैंने सब कुछ मान लिया, लेकिन आप यह खुद सोचिए, कोई भी स्टूडेंट्स अपनी करियर को खत्म नहीं करना चाहेगा। वो भी जानते हैं कि उनके ऊपर अगर केस हो गई, एफआईआर होगी तो उनकी जिंदगी खराब हो सकती है। ऐसे में आप उनके ऊपर एफआईआर भी डाल रहे हो, यह कहीं ना कहीं गलत है। स्टूडेंट से बात संवाद करिए, इस प्रोटेस्ट को एज सुन एज पॉसिबल खत्म करने की कोशिश करिए, ना कि इस प्रोटेस्ट को लंबा खींचिए। यह देश हित के लिए नहीं है। राहुल गांधी के साथ अगर आप इस तरीके के व्यवहार करेंगे तो स्टूडेंट के साथ आप क्या ही कर सकते हैं? ये बात तो हर कोई को कह रहा है। आज कहीं भी हम जा रहे हैं तो हर कोई कह रहा है कि यार अपोजिशन ऑफ लीडर, इतने बड़े लीडर हैं राहुल गांधी, उनके साथ बीच सड़क पर ऐसी व्यवहार किया गया है। अगर आप उनको हिरासत में लेना था तो बाकायदा आप उनको ले जाते अच्छे से। मैंने ये भी मान ली कि अगर वो जाना नहीं चाह रहे थे, उनका था कि हम यहीं पे बैठेंगे, तो 10 पुलिस वाले इतने ताकतवर आप लोग थे कि उन्हें उठा करके बाकायदा ले जा सकते थे, ना कि घसीटते। यह कहीं से भी अच्छा नहीं है। आप सोचिए कि इसमें अब बाकायदा जो दिल्ली में हुई थी प्रोटेस्ट, उसमें कहा जा रहा है कि जो बैरिकेड थी उसमें करंट डाल दिया गया। यह सोच रहे आप? कुछ कह रहे हैं कि लड़कियां की कपड़े फाड़े गए। यह आप सोच रहे हैं क्या हो रहा है? वाटर कैनन, उनके ऊपर बलपूर्वक जिस तरीके से लाठी चार्ज हुई है, जिस तरीके से इनके ऊपर, सोचिए कि ऐसी अफरा तफरे मची, किसी के पाँव में सूज नहीं है। सूज से याद आया, कल राहुल गांधी के साथ जो हुई थी, एक पाँव में सूज है, एक पाँव में सूज नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक, सर से लेके पाँव तक उनके पूरे टी शर्ट और जींस बैग से देखिए आप पूरे घिस चुके हैं। यह कहीं से भी आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के साथ हुआ तो आप इसलिए खुश हैं क्योंकि आप इस सरकार के सपोर्टर हैं। भाई साहब, यह गलत सोच है। इस देश में पक्ष भी रहना चाहिए, विपक्ष भी रहना चाहिए। पक्ष विपक्ष की तालमेल अगर खत्म हो जाएगी तो यह देश ही नहीं रहेगा। और सोचिए, यह देश नहीं रहेगा तो आप किसके सपोर्टर हैं? आज आप 15 साल से शासित कर रही है मोदी सरकार, इसके सपोर्टर हैं। वो कांग्रेस जो 60 साल कांग्रेस शासन में थी, उसकी जब वोट की संख्या इतनी कम हो गई तो सोचिए 15 साल में क्या ही घमंड करना। किस अकड़ के साथ आप जी रहे हैं यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी हो रहा है यह बहुत गलत हो रहा है। पहली मांग आप क्या कहते थे? अगर कोई भी आदमी आवाज आज के समय में उठा रहा था पिछले कुछ सालों से, तो आप बाकायदा उसको देशद्रोह कह देते थे। आप कहते हैं कि या तो देश हित के लिए है ही नहीं, बाकायदा आपने देश को बांटा है। इस चीज को भी आप मानते होंगे। अगर आप नहीं भी मानते होंगे तो यह तो पूरा देश जानता है कि देश किस दिशा में बढ़ चुकी है। 2014 से पहले शायद इतनी कुछ नहीं थी जितनी आज इस 15 साल में वो देखने को मिल रहा है। अगर आप सोचिए, इस देश में मैं तो मानता हूं आप मुसलमान को इसमें से बाहर निकाल के पाकिस्तान भेजिए, क्या आप भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते हैं। अगर आप किसी एक कम्युनिटी को इस देश से अलग नहीं कर सकते हैं, जो बंटवारा होना था वो हो चुका, ऐसे में आपकी दायित्व बनती है कि उस दोनों धर्मों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में तालमेल करके इस देश में रहे, आपस में भाईचारा कैसे रहे, प्रेम कैसे रहे, यह चीज समझिए। अभी हाल ही में जो दिल्ली में जो परसों का लाठीचार्ज में पुलिस के द्वारा और स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बीच में जो हुई है, इसी बीच में आपको बता दूं गुरुद्वारा में बाकायदा गेट खोल दिए गए और सभी को खाना खिलाया गया है। सभी रात में लंगर में खाना खाए, वहीं पे सोए हुए थे। यह होती है इंसानियत। इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं होता है। आपने सोनम वांगचुक जी को जिस तरीके से स्टेज से आपने उठा करके लेके गए, जैसे लग रहा था वो अपराधी हो। आपको रिस्पेक्टफुली वहां से ले जा करके आपको वहां पर सफदरगंज में एडमिट करवाते, इज्जत के साथ आपने ऐसे बलपूर्वक सिविल ड्रेस में दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचते हैं, उनको ऐसे उठा करके उजले कपड़े में ले जाते हैं मानो जैसे लाश के टुकड़े हो। यह कहीं से भी स्वीकार नहीं किया गया। और वही दृश्य देखने के बाद आज इस लेवल पर प्रोटेस्ट पहुंच चुका है कि अब सरकार के लिए नासूर बन चुका है। सरकार ना उगल पा रही है ना निगल पा रही है।
कहीं ना कहीं आपने मौका दिया है और आप स्टूडेंट्स को कहते हो कि ये राजनीतिक संरक्षण में आ चुके हैं। तो मैं बता दूं, स्टूडेंट इतना बेवकूफ नहीं है कि किसी राजनीतिक दल के कहने पे वहां पे लाठियां खाने के लिए, आंसू गैस के गोले खुद पे दगवाने के लिए पहुंच जाए, अपने ऊपर एफआईआर करके अपनी जिंदगी को नर्क बनवाने के लिए वहां पे बैठ जाए। ऐसा स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट आज के समय में समझदार है, अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज वहां पर बैठे हैं। वो जानते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, सरकार हमारी सुन नहीं रही है, और अगर सरकार हमारी सुनेगी नहीं तो हमें फिर ऐसे ही प्रोटेस्ट में बैठना होगा। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए, शिक्षा में सुधार लीजिए। अगर शिक्षित देश रहेगा तभी आपकी इज्जत होगी। आज देखिए कि आज हमारी शिक्षा के स्तर डे बाय डे गिरता जा रहा है। अगर इस तरीके से पेपर लीक होंगे मतलब समझ जाइए डॉक्टर क्या होंगे, फर्जी। अगर डॉक्टर बिना डिग्री के बनेंगे तो इलाज कैसे करेंगे। इंजीनियर अगर बिना डिग्री के बन जाएंगे तो सोचिए वो किस तरीके से अपनी जॉब करेंगे। देश को कहीं ना कहीं अच्छे एजुकेटेड सिस्टम के साथ जोड़ने की जरूरत है। अगर देश में एजुकेटेड लोग नहीं रहेंगे और उन्हें अच्छी पद पे नहीं मिलेगा तो सोचिए यह देश किस दिशा में जाएगी। स्टूडेंट्स की मांग बिल्कुल सही है और राजनीतिक सपोर्ट भी जो सही है। आप लोग कह रहे हो कि राजनीतिक, अगर पहले से भीड़ वहां पर थी जंतर मंतर पर, तब जाकर के राजनीतिक दल वहां पे बैठा हुआ है। ऐसा नहीं था कि राजनीतिक दल की वहां पे बैठे हुए थे और भीड़ वहां पर जाकर के बैठ गई। पहले से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाँ, मैं मानता हूं कि संख्या उनकी कम थी, लेकिन स्टूडेंट्स वहां पर कम संख्या में ही बैठे हुए थे। बाद में धीरे धीरे राजनीतिक दल वहां पर पहुंच रहे हैं, उसके बाद इस तरीके की चीजें हो रही है। तो आप इस बात को मानिए कि इसमें राजनीतिक दल का सपोर्ट है, लेकिन स्टूडेंट के हित के लिए है। तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूं बिहार में आपको इस चीज के लिए जो आज के समय में लाठीचार्ज हुआ है या फिर जो अन्य स्टेट में इस तरीके से कार्रवाई होती है, यह सही नहीं है। सरकार को बाकायदा स्टूडेंट से बातें करनी चाहिए। स्टूडेंट की जो मांग है उसको पूरा करना चाहिए। स्टूडेंट्स जो युवा हैं वही देश के आप सोचिए चलाएंगे। अगर स्टूडेंट्स को आप नजरअंदाज करेंगे तो कोई भी सरकार नहीं चल सकती है। और याद करिए, सरकार किसी की भी बपौती नहीं होती है। आज आपका है कल दूसरे का होगा। अगर आज आप राहुल गांधी के साथ यह व्यवहार कर रहे हैं तो क्या उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जब सत्ता में आएंगे तो आपको मिठाई खिलाएंगे? आपके साथ भी यही बाकायदा व्यवहार किया जाएगा जो आप कह रहे हैं। इसीलिए कहता हूं कि इस तरीके से राजनीतिक मत करिए। जैसे वाजपेयी जी के दौर में था, जैसे आडवाणी जी के दौर में था, वही दौर को लाए भारतीय जनता पार्टी। मुरली मनोहर जोशी की जो दौर थी वही दौर को लाए, उनसे कुछ सीखे। आप कहते हैं ना, पहले इंदिरा गांधी के जमाने में बाकायदा विदेश में भेजा गया था अटल बिहारी वाजपेयी को। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी और उस समय की जो तालमेल थी पक्ष और विपक्ष, देखिए लालू यादव जी जब संसद में बोलते थे तो किस तरीके से चटपटे चुटकुले पर दोनों पार्टियां हंसती थी। जितने भी दल के नेता चुन करके जाते थे विधानसभा लोकसभा, सभी के सभी उस बात पे हंसते थे क्योंकि वह अच्छी हेल्दी कन्वर्सेशन होती थी। आज के समय में द एंड हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं, सारे चैप्टर को क्लोज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना होगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एजे न्यूज पल्स। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।